अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो बड़ी कीमती लाया हूँ मैं सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों के लिए। इसमें मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को DJ कॉलेज का प्रीलियम पेपर। तो मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि केमिस्ट्री का है। DJ जो है टॉप कॉलेज है बॉयज़ का, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रीलियम पेपर है प्रैक्टिस के लिहाज से। अपने साथ हाइलाइटर रख लें कुछ। अच्छा, ये MCQs का पहले ही बता दूं, DJ वालों ने एक्सरसाइज की वर्ड टू वर्ड दी हैं 17 की 17 MCQs, कोई भी बदली नहीं है, इसलिए हम तेज तेज करेंगे। पहली है कि द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग हैलोजेंस इज फ्लोरीन, चैप्टर 1 की है ये। उसके बाद कह रहा है कि हाईली पैरामैग्नेटिक आयन, यानी जो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा वो कौन सा है। फेरिक आयन होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के होते हैं, ऑप्शन 2, ये चैप्टर 2 का है। तीसरे नंबर पर वो कह रहा है कि 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड जो रिंग होती है बकी बॉल की, उसमें कितने कार्बन्स होते हैं। चैप्टर 3 का ये 12 और 20 होते हैं रिस्पेक्टिवली। उसके बाद वो कह रहा है कि कैटलिस्ट जो ऑटोमोबाइल कैटालाइटिक कन्वर्टर में इस्तेमाल होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर 12 में का है। प्लेटिनम एंड पैलेडियम होता है जो कन्वर्टर में रिड्यूस करता है। उसके बाद जो MCQs है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर 13 की है। इसमें कह रहे हैं इथाइल अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है उसके जो है सिंगलेट जो है उसकी अपीयरेंस कितनी ppm होती है, यानी पार्ट्स पर मिलियन, 4 to 5 होती है। चैप्टर नंबर 13 की है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोबारा से चैप्टर नंबर 2 की आ गई कि इसमें कोबाल्ट की क्या है, 6 है। इसके लिए आप मेरा वो वाला लेक्चर देखिएगा चैप्टर 2 का, जिसमें मैंने सिखाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। उसके बाद जो है चैप्टर 1 की है कि वो कौन सा एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट विच फॉर्म सुपर ऑक्साइड, चैप्टर 1 की है ये, पोटेशियम। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इनमें कौन सा एसिल फंक्शनल ग्रुप है, चैप्टर 4 जो हमारा नॉमेनक्लेचर का है। अगर एल्काइल हैलाइड के दरमियान में एक CO आ जाए तो वो होता है एसिल, चैप्टर नंबर 4 की दी है। ओजोनाइड क्या बनाता है, अगर जिंक डस्ट के साथ उसको रिएक्शन करा दें, एल्डिहाइड बनाता है, ये चैप्टर नंबर 5 में है। प्राइमरी अमाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चैप्टर 6 है ये। टेट्राहेड्रल पिरामिडल होता है, अगर आपने चैप्टर 6 पढ़ा हो। सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए जल्दी जल्दी ये कर देता हूँ कि ये किस किस चैप्टर की, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। वैसे मैं ज़बानी बोल दिया था। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 12 है, ये 13 है, फिर ये 2 है, ये 1 है, फिर ये 4 का है, ये 5 का है और ये 6 का है। सही जनाब, मज़ा आ रहा है, वेरी गुड। उसके बाद अगली MCQs में कहा जा रहा है कि फिनॉल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच होता है वो कैसा होता है। वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि हर जगह एक एक पाई बॉन्ड लगा होता है तो एक कम हो जाता है। क्लेमेंसन रिडक्शन चैप्टर 8 की है। अल्केन्स बनाता था वो रिडक्शन करके, इथेन या प्रोपेन। फॉर्मिक एसिड चैप्टर नंबर 9 आ गया। ये शहद की मक्खियों या चींटियों के डंग में मौजूद होता है, बीज स्टिंग, जिसको फॉर्मिका भी कहते हैं। रेंसिडिटी, जिसमें तेल में जो है एक बू पैदा हो जाती है नाखुशगवार सी, चैप्टर 10 है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस का अमल होता है साइमल्टेनियस। एस्पिरिन गोली है दर्द वाली, ये उसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के चैप्टर में मिलेगा। ये होता है जनाब एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, कॉम्प्लेक्स का नाम है, याद कर लीजिएगा। वो ड्रग्स जो बॉडी टेम्परेचर को लोअर करने के काम आती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एंटी
पैरेटिक, ये भी चैप्टर 11 की है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 10 में से आ गई कि गॉलिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल्स जो हैं ये किन चीज़ों की एग्जाम्पल है। गॉलिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल्स ये स्टेरॉइड्स है मेरे ख्याल से, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। सही है। तो ये जो है 7, 8, 9 सही है। ये बुक की है वर्ड टू वर्ड, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इससे ये पता चला कि इम्तिहान में ज़्यादा चांस, क्योंकि मॉडल पेपर भी अगर आप लोगों ने किया हो, मेरे साथ मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूँ, देखिएगा, तो उसमें सारी की सारी MCQs बुक की हैं। लेकिन एक्सरसाइज में 13 चैप्टर हैं, हर में 10-10 हैं, तो ये तकरीबन 130 MCQs हो गई। रटने में भी मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, सही से कर लीजिएगा भाई मेहनत। अब इसके बाद जो है सेक्शन बी और सी के मैं वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, लेकिन बहुत तेज़ कराऊंगा क्योंकि समझाने का टाइम शॉर्ट है, इम्तिहान बिल्कुल सर पे है, जिसके अंदर हमने मॉडल पेपर सॉल्व किया हुआ है और लेक्चर भी मेरे मौजूद हैं सारे। तो ये मैं जल्दी जल्दी ज़रा कराऊंगा, आपका काम है मुझे कैचअप करना, नहीं तो इसके लिए तफसीली वीडियो आप सारी देख सकते हैं। डीजे कॉलेज के सेक्शन बी सी के सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो समझने वाले होते हैं। 2 के 4 में उन्होंने IUPAC नेमिंग दी हुई है, 4 हैं, 4 नंबर की ज़रूर आती है, चैप्टर 2 में होती है, इसकी प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा। इसका पूरा एक लेक्चर मेरा मौजूद है। डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड मिला के लिखिएगा, सारा स्मॉल से लिखिएगा और ये ब्रैकेट रोमन कैपिटल लिखिएगा। इस तरह लिखा होगा तो आयन लिखना ज़रूरी होगा जिसके ऊपर पावर में माइनस या प्लस हो। 8 उस वक्त आता है जब एन आयनिक हमारा कॉम्प्लेक्स हो। एन आयनिक का मतलब जो राइट हैंड पे ब्रैकेट आता है, लेफ्ट पे होगा तो इंग्लिश नेम आएगा, राइट पे होगा तो उसका लैटिन नेम के साथ 8 आ जाएगा। इसकी ये सबसे मज़ेदार एग्जाम्पल है जिसको हम आमतौर पे पोटेशियम परमैंगनेट कहते थे। अगर ये कॉम्प्लेक्स में आ जाए तो देखें टेट्रा ऑक्सो, ओ का ऑक्सो आ जाएगा, मैंगनेट। और ये वो है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज इसमें ही मौजूद होता है अपने 7। 0 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर आ सकता है, माइनस नहीं आना चाहिए और 7 से बड़ा। SCN ये भी थोड़ा रेयर है, इसको कहते हैं थायोसाइनेटो। और ये भी आयन है, ये भी आयन, तो नाम में आयन लिखना मत भूलिएगा। ये 4 मार्क्स का खरा सवाल है, ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। ये इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री में आएगा। ये IUPAC जो आएगा ये ऑर्गेनिक में सेक्शन बी में आएगा। और ये चैप्टर 4 की तैयारी का बड़ा, यानी ये लगे हुए सवाल है, इसकी प्रैक्टिस करें, बस रट नहीं सकते कि यही आएंगे, ये प्रैक्टिस है। C2H5 2 दफ़ा है, इसको इसके साथ अटैच कर लें, खोल लें, फिर उसके बाद नंबरिंग करें उधर से जिधर से, अच्छा इधर CH3 2 है तो CH3 यहाँ पे 2 लगा दिए। अब यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और ये चेन खुलेगी 5 6, क्योंकि इसमें 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए हेक्सानॉन हो गया, CO वाला कीटोन होता है हेक्सानॉन। E बिफोर M आएगा, इसके लिए लेक्चर देखिएगा, तफसील बहुत लंबी है। CH3 इसमें 2 दफ़ा लगा दें इस O के साथ, C के साथ, ये लगा दिया ऊपर नीचे। कभी भी CH3 को चेन के अंदर यूँ मत कर दीजिएगा, ये बस गलती है, इसका ध्यान रखिएगा। ये कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। अब ये जो है स्ट्रक्चर, इसमें लॉन्गेस्ट चेन इस तरह बनेगी 1 2 3 4। अब 2 पे ये ईथर ग्रुप का अल्कोक्सी है और ये मिथाइल है, तो 2 मिथाइल 2 इथॉक्सी और 4 वाला होता है ब्यूटेन, यानी अल्कोक्सी अल्केन। ये सारे आपको मेरे लेक्चर मिल जाएंगे। ये जैसे अल्कोक्सी अल्केन वाला, ये आपको चैप्टर नंबर 7 के साथ मिल जाएगा। कीटोन वाला चैप्टर 8 के साथ मिल जाएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर बाई चैप्टर IUPAC समझाया था, चैप्टर 4 अलग से नहीं पढ़ाया था। कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर 9 में मिल जाएगा। अब 2 दफ़ा हो तो डाईओइक आता है और 1, अच्छा ये सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी 1 दे देंगे सही हो जाएगा, इधर से ही 1 दे देंगे सही हो जाएगा। डाईओइक लगाना ज़रूरी है क्योंकि डाई 2 वाला। रिंग स्ट्रक्चर टोलिन वगैरह की आपको चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा, 7 में भी, क्योंकि उसमें बेंजीन है, उसमें अल्कोहल है। अच्छा इसकी नंबरिंग इस तरह करते हैं कि छोटी ब्रांच जो है करीब आ जाए, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 साइक्लिक ऑर्डर में आएगा। तो 3 पे ब्रोमो है, 5 पे नाइट्रो। अच्छा NO2 यूँ लिख दे या यूँ लिख दे बराबर,
ये सिर्फ दिखाता है कि बॉन्ड कहाँ पे है। तो 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो टोलिन बोलते हैं, CH3 वाला टोलिन, या मिथाइल बेंजीन, क्योंकि ये अगर मिथाइल है तो रिंग बेंजीन है। सही, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा पेपर बनाया है डीजे वालों ने, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद इक्वेशंस से भरा हुआ पेपर है, सेकेंड ईयर का बोर्ड में भी ऐसे ही आएगा। 4 इक्वेशन है, ये चैप्टर नंबर 5 की होंगी। अल्कीन और अल्काइन, इथीन इथाइन में से आएंगी, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मॉडल पेपर में मैंने सिखाया हुआ है और लेक्चर भी मेरे मौजूद हैं। अच्छा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए साथ साथ। अच्छा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है सवाल, तो सॉरी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये 6 में मिलेगा आपको, और ये 7 में भी हो सकता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टी से अल्कोहल बनते हैं। तो ये 6, 7 दोनों में कॉमन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 6, 7 दोनों में, 6 में इस लिहाज से उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 में जब उसमें हमें अल्कोहल बनाना होता है, क्योंकि चैप्टर 7 का नाम था अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डेफिनेशन एक तो पूछी है उसने, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और मेटालिक कंपाउंड, वो लेक्चर में से ले लीजिएगा या अपने नोट्स में से। ये 3 इक्वेशन प्लस एक डेफिनेशन मिलकर ये 4 मार्क्स का सवाल बनेगा। ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 2 स्टेज रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करें तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बनेगा, पहले ये डिस्प्लेस होगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगी, और फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होगा तो फाइनल प्रोडक्ट फर्स्ट डिग्री से। अच्छा, इसमें एक ट्रिक बता दूं, वैसे लेक्चर में बताई भी है। ये H कम होते जाएंगे, देखिए इसमें एक H 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड में देखिए दोनों H होते हैं, एसिड एल्डिहाइड में 1 H होता है, ठीक है, और कीटोन में 1 भी H नहीं होता है, दोनों CH3 आ जाते हैं। जैसे जैसे H कम होती जाएगी ना, वहाँ वैसे वैसे उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी, यानी जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन उतनी कम डिग्री वाला अल्कोहल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे उतनी हाइड्रोजन आ जाएगी। देखिए 2 हैं, 2 पहुँची, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, ये 1 पहुँची, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, देखिए 0 पहुँची, यानी सारे अल्काइल ग्रुप हो गए। तो अब ये देखें, प्राइमरी यानी इथेनॉल, सेकेंडरी यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और टर्शरी यानी 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। मज़ेदार बात, मैंने आपके लिए मेहनत की है, इसको तस्वीर खींचे, लेकिन ज़रूर ये एरो का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन। सही है जनाब। उसके बाद ये सेक्शन बी चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी में होगा। ऑर्गेनिक में ही देखिए, वो इक्वेशन भी ऑर्गेनिक की थी, ये इक्वेशन भी ऑर्गेनिक की है, इससे ये पता चला ऑर्गेनिक के सेक्शन बी में कम से कम 2 इक्वेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर नंबर 5 की इक्वेशन होगी, इसमें इथीन इथाइन की होगी। इसमें जो मैंने लिखा है ना, इसको आप करेक्शन कर लें, ये इथीन इथाइन की इक्वेशन वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का चैप्टर 6, 7 है। करेक्शन एक करा दी कि कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर गलत सलत तो नहीं बता रहे हैं। गलत सलत नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ, तो उसमें ये फ्लो ऑफ टंग और फ्लो ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, पेन हो जाता है। ये चैप्टर 5 का है। इथाइन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मार्कोनी-कोफ रूल, ये मॉडल पेपर में भी इक्वेशन आई है। पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाता है, इसको कहते हैं मार्कोनी-कोफ रूल। सही है। अच्छा, प्रेजेंटेशन देख लें, मेन रिएक्टेंट का नाम और मेन प्रोडक्ट का नाम आप ज़रूर लिखेंगे इम्तिहान में, वर्डिंग नहीं लिखेंगे, वर्डिंग नहीं लिखेंगे। सुन लिया, आवाज़ आ गई? चाहे सेक्शन बी में क्वेश्चन है, चाहे सेक्शन सी में आए, वर्डिंग नहीं लिखी जाएंगी। दूसरे में हाइड्रोजन ऑफ प्रोपाइन, प्रोपाइन प्रोपाइन में 3 कार्बन होते हैं। सही है। अच्छा, है बेसिकली ये इथीन और इथाइन का टॉपिक, लेकिन इसमें प्रोपीन और प्रोपाइन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मेथड पे चलिएगा। जैसे इथाइन 2 कार्बन वाली होगी तो प्रोपाइन 3 वाली हो जाएगी, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगी। और इसमें ए बी लिखा हो या 1 2, इसका मतलब 2 स्टेज रिएक्शन है। 2 स्टेज रिएक्शन का मतलब है कि आपको दोनों इक्वेशन बनानी है। टीचर को बुलाइएगा नहीं कि सर एक बनानी है कि 2, अगर यहाँ पे रुक जाएंगे तो इनकम्प्लीट कहलाएगी। सही है। जैसे अब देखिए, ये रिएक्शन 2 स्टेप का है, दोनों करके दिखाने हैं। सही है। सिर्फ मॉडल पेपर और डीजे का कॉलेज का पेपर नहीं, कुछ गाइडलाइन भी दे रहा हूँ, संभालिएगा। सही है जनाब। अब इसी तरह इसमें ये
इसमें ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, माइनस वाला इसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है, और ये प्लस वाला इसको कैप्चर कर लेगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इसमें भी यही है, प्लस माइनस, ये जो लगाया ना प्लस माइनस, इसीलिए ताकि आपको पता चले कौन किसके पास जाएगा। इसके बाद अच्छा ये भी 2 स्टेज है, रीअरेंजमेंट हुआ है इसमें, लेकिन मार्कोनी कोफ रूल नहीं लगा है। पहले ये इनोल फॉर्म बनेगी, इनोल फॉर्म होती है इसमें डबल बॉन्ड के साथ कोई OH आ जाए, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होगी। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ये होती है कि ये ऑक्सीजन यानी बॉन्ड स्विच हो, इंटर मॉलिक्यूलर स्विचिंग, तो इससे ये देखें H एक बढ़ गया, डबल बॉन्ड स्विच होकर इधर आ गया, ये कीटोन बन गया, सही है। अच्छा ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की इक्वेशन तो बहुत पक्की कर लें, ये हर जगह आ रही है, मैंने कई कॉलेजों में भी देखा है, मॉडल पेपर में भी। पहले ये देखें इथीन की फॉर्मेशन और फिर ये इथाइन, ये वाली तो हिफ्स कर लें, मेरा मशवरा माने तो वो लोग जिनको इक्वेशंस बहुत हार्ड लग रही हैं और परेशान हैं, ये मॉडल पेपर में भी आई हैं, अक्सर कॉलेजों में भी आ रही हैं। इंपॉर्टेंट इक्वेशंस के निकलते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको अपने तौर पे एक मालूमात दे रहा हूँ कि ये कुछ इक्वेशन वर्ड टू वर्ड टकरा जाएंगी, फ़ायदा उठा लें, सही है भाई। अच्छा जी यहाँ पे अब सेक्शन C शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4 सेक्शन C के इनऑर्गेनिक में होगा, 5, 6 ऑर्गेनिक में होगा। इसमें 8 मार्क्स की इक्वेशन है, ज़रा ख्याल रखिएगा, और ये चैप्टर 1, 2 में से आएंगी, और ये बिल्कुल पक्की करेंगे तो ये सवाल आप अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे माशाल्लाह 8 मार्क्स का। देखें लाइन से देखें 8 इक्वेशन है। ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये क्लोरीन की प्रोडक्शन होती है, ये चैप्टर नंबर 1 की इक्वेशन है। कॉपर ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, ये चैप्टर नंबर 2 की इक्वेशन है। कॉपर का रिएक्शन, इसमें सॉल्ट बनेगा कॉपर का नाइट्रेट के साथ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। आयरन और एयर, लोहे को हवा में छोड़ दे तो जंग लग जाता है, ये आयरन ऑक्साइड मीन्स रस्ट यानी जंग। फ्लोरीन और ऑक्सीजन को अगर ट्रीट कर दे तो ऑक्सीजन फ्लोराइड बन जाती है, एक एक्सप्लोसिव गैस है, यानी गैस से गैस मिलकर। पोटेशियम पर मैग्नेट, अच्छा अगर वो इस तरह की इक्वेशन बोले जिसमें ब्रैकेट में ना लिखा हो आयनिक फॉर्म, अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर मेरे साथ किया या कहीं से भी, तो मॉडल पेपर में 2 इक्वेशनों में लिखा हुआ है आयनिक इक्वेशन, डीजे वालों ने लिखा नहीं है आयनिक, लेकिन आपको आयनिक इक्वेशन बनानी होगी। पोटेशियम यानी बुक में टोटल 4 आयनिक इक्वेशन है, चैप्टर नंबर 2 में देखिएगा जाके, ये मैंने मॉडल पेपर में भी बताया हुआ है, वो वहाँ से। वरना अगर आप इसको यहाँ पूरा फेरस सल्फेट लिखेंगे तो गलती नहीं है, फेरस सल्फेट होता है FeSO4, यहाँ पे फेरिक सल्फेट हो जाएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट आप यहाँ पूरा लिख देंगे KMnO4, तो यहाँ पे आ जाएगा Mn के बजाय MnO2, इस तरह की चीज़, लेकिन वो करना नहीं है। सिलिकॉन को अगर जो है स्टीम में यानी गरम भाप में छोड़ दें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सॉलिड जेल बनना शुरू हो जाएगा। नाइट्रोजन, अच्छा ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है जिसमें 2 से 1 प्रोडक्ट बनती है। फॉस्फोरस को नाइट्रोजन के करंट में छोड़ दें तो क्या होगा, अच्छा ये ज़रा समझने का। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों ग्रुप 5 के हैं, लेकिन ऐसे में जो है वैलेंसी बनती है इसकी 3 और इसकी 5, तो फॉर्मूला मेकिंग 5, 3 होगी क्रॉस होकर। कास्टिक सोडा, ये चैप्टर नंबर 1 की इक्वेशन है, अगर उसको एक्वियस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्लोरेट बनेगा। अगर वो कंसनट्रेटेड बोलता तो यहाँ पे हाइपोक्लोराइड बन जाता, OCl वाला। ये क्लोरेट होता है जिसमें NaClO3 हो, एक होता है NaOCl, ये बनेगा। अगर वैसे चेंज होगा नहीं क्योंकि नई बुक है और मुश्किल बुक है, अगर कंसनट्रेटेड वो बोलता है NaOH तब ये बनता, इसको कहते हैं हाइपोक्लोराइड। नॉलेज दे रहा हूँ, ज़रूरत है आपको, पढ़े ना पढ़े, सही है जनाब। तो ये सेक्शन C का सवाल आ गया, बड़ा तगड़ा सा 8 मार्क्स का, इसमें से कुछ इक्वेशन आ सकती हैं। मैं अपनी गुफ्तगू में बोल चुका हूँ कि डीजे वालों का पेपर प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा पेपर है, इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए 8 मार्क्स का ये सवाल ज़रूर आएगा चैप्टर नंबर 4 में से सेक्शन C में। सेक्शन B में ड्रॉ हुए होंगे स्ट्रक्चर, नाम देना होगा, इसमें नाम लिखे होंगे, ड्रॉ करना होगा। डाईफिनाइल, फिनाइल कहते हैं इसको, या तो रिंग बना दें ऐसा या C6H5 लिख दें, इसका मतलब हो जाता है फिनाइल। तो अब 2 दफ़ा फिनाइल और एसिटाइलिन का मतलब इथाइन, एसिटिलाइन इथाइन का दूसरा नाम है। आइसोप्रोपाइल,
ये हो गया आइसोप्रोपाइल, और नियोपेंटाइल ये हो गया नियोपेंटाइल, और ईथर का मतलब हो गया O। पी क्रिसॉल ये होता है ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये पैरा। अगर पी पोजीशन पे आप मिथाइल लगा देंगे तो पी क्रिसॉल बन जाएगा। अगर आप इस पोजीशन पे लगा देते तो ये एम क्रिसॉल बन जाता। यानी ये बेंजीन वाले चैप्टर से उठाएंगे, ये मेटा पोजीशन है तो ये एम क्रिसॉल हो गया। असल में क्रिसॉल जो है ना ये फिनॉल के डेरिवेटिव है, ओल आ रहा है ना आखिर में, ये फिनॉल का डेरिवेटिव है। रेसोर्साइनॉल, कैटेचॉल, हाइड्रोक्विनोन, ये सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक ही जगह है बुक में, इसमें ज़रूर एक आना है। रेसोर्साइनॉल वो होता है जिसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे OH लगे हुए हों। हाइड्रोक्विनोन होगा तो इसमें 3 जगह लगे होंगे, इस तरह होता है। आइसोप्रोपाइल देखिए रिपीट हो रहा है। ब्यूटेनोएट जिसमें ये C डबल यानी ईस्टर ग्रुप आ जाते हैं तो OH हो जाते हैं 4 दफ़ा, 1 2 3 4, ब्यूटेनोएट। अगर इस तरह के नाम हो तो ये कॉमन नेम होते हैं। COOH के साथ जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा होगा, उसका एडजेसेंट जो बीटा होगा, उससे एडजेसेंट जो गैमा होगा। उन्होंने बीटा मिथाइल बोला है तो एक के बाद दूसरे पे लगा देंगे मिथाइल तो ये हो जाएगा बीटा मिथाइल। और ब्यूटायर का मतलब 4 वाला, ब्यूटेन IUPAC में 4 वाला, ब्यूटायर कॉमन में 4 वाला, तो 1 2 3 4 हो गए। तो ये ब्यूटायरिक एसिड से पकड़ा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है। बेंजअमाइड, अगर बेंजीन फिनाइल रिंग के ऊपर ये आ जाए, जैसे अब ये MCQs भी आपने की थी कि उसमें एसिड ग्रुप कौन सा है, तो ये CO के साथ अगर अमाइन आ जाए तो ये कहता है अमाइड। सिर्फ अमाइन ये होता है, अगर CO नहीं लगा होता तो ये अमाइन हो जाता। जैसे अब ये एनिलीन या एनालाइन भी कहते हैं कुछ लोग, ये देखें फिनाइल यानी प्राइमरी अमाइन, देखिए अब आया ना इसमें अमाइन। ये सबसे अच्छे इसमें इन्होंने 8 में दिया फंसाने के लिए, बाकी सब आपको बुक में मिल जाएंगे, एनालाइन को ढूंढते रहें। C6H5 देखें यूँ भी बना सकते हैं रिंग में, और C6H5 भी लिख सकते हैं। अमाइन यूँ लिख रहा है अमाइन। व्हाट इट। क्वेश्चन नंबर 6 का B, 6 के B में 8 इक्वेशन होंगी। इस तरह सेक्शन B में 8 इक्वेशन, इस तरह सेक्शन C में 8, इनऑर्गेनिक में 8। ये चैप्टर 7 8 से कवर करेगा वो, तो 7 8 बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिनॉल को डाउस प्रोसेस से बनाए, इसमें क्लोरोबेंजीन लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, तो पहले वो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, रिंग पे अगर वो आ जाए तो फिनॉक्साइड हो जाएगा, फिर वो HCl के साथ रिएक्शन करके डिस्प्लेस करता है और बन जाता है फिनॉल। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, चॉइस में मत छोड़ दिएगा अगर वो पूछ ले। कार्बोलिक एसिड इस फिनॉल का ही दूसरा नाम है। क्लीमेंसन रिडक्शन, इसमें अल्केन बनता है, MCQs में भी आया था। इसमें जिंक मरकरी एमलगम के साथ हाइड्रोजन रिड्यूस करवाती है एल्डिहाइड को, तो बन जाता है अल्केन यानी इथेन। अच्छा, इसमें उसने क्लीमेंसन बोला है लेकिन ये नहीं बोला है कि एल्डिहाइड को करूं या कीटोन को करूं, तो आपके ऊपर है कि आप दोनों कर देंगे या एक भी करेंगे तो नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एक नंबर की एक है। तो ये आप, मैंने 2 इसलिए बना दिए, क्लीमेंसन रिडक्शन लिखा हुआ है DJ पेपर में, ये नहीं लिखा है कि ऑफ एल्डिहाइड या ऑफ कीटोन, होती दोनों की है। देखिए सेम कंडीशन, सिर्फ फर्क क्या होगा, प्रोडक्ट बदल जाएगी, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला अल्केन बन जाएगा, इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला अल्केन बन जाएगा, समझे। फिनॉल को रिड्यूस करते हैं, फिनॉल को अगर सल्फोनेट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रूम कंडीशन या कोल्ड कंडीशन में, तो ये बन जाता है सल्फोनिक एसिड बेंजीन। इसमें ये पोजीशन उसी तरह की, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोक्सिल, लेकिन अब इसमें सल्फोनिक ग्रुप बड़ा है तो आप इसको 1 बोल देंगे और इसको 2, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। HCN को ऐड कर दें तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। साइनोहाइड्रिन वो होता है जिसमें CN ग्रुप भी हो और वाटर का HO ग्रुप भी हो, तो ये साइनोहाइड्रिन हो जाता है। यानी ये सिंपली प्लस माइनस की एडिशन है, जिसमें है ना ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस वाला C के साथ चला जाए, O वाला H के साथ चला जाए, देखा हुआ। इस तरह करेंगे ना ये इक्वेशन आपको निस्बतन आसान हो जाएगी। जैसे इसमें अब ये देखें हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन निकलेगी, तो देखें
वाटर निकल रहा है। इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन से NaCl अलग हो गया, H उसमें शामिल हो गया, तो देखिए फिनॉल बन गया। इतनी हार्ड नहीं होती है इक्वेशन अगर आप समझें। वैसे तफसील में कम बता रहा हूँ, ज़्यादा तफसील के लिए आप पूरी मेरी लेक्चर वीडियो चैप्टर वाइज अपलोडेड है, उसको देख सकते हैं। ये टू बी कंटिन्यूड है क्योंकि वो 8 इक्वेशन नहीं थी अगर आप गिन रहे हैं, बाकी यहाँ पे वो 4 इक्वेशन दी। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल चैप्टर 7 और 8 ही चल रहा है, इससे ये पता चला 7, 8 की इक्वेशन लॉन्ग में आएंगी और चैप्टर नंबर 5 और 6 की इक्वेशन सेक्शन बी में आएंगी। 9 की भी अगर आई तो सेक्शन बी में आएंगी। डीजे वालों ने चैप्टर 9 कार्बोक्सिलिक एसिड की इक्वेशन नहीं दी है, लेकिन मॉडल पेपर में एक सेक्शन बी में आई हुई है। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज कर देंगे तो दो स्टेज में पहले एक एसीटोन बनेगा यानी 2-प्रोपेनॉन कीटोन, और फिर उसी सेम कंडीशन में ऑक्सीडाइज यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट से बन जाएगा एसिडिक एसिड। इसका असल में मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन इसमें शामिल हो जाए। तो देखिए अब इसमें ऑक्सीजन शामिल होगी तो देखिए OC के साथ आ गया, नजर आया, और H2O पानी निकलता रहेगा, यहाँ पे पानी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। वो एंड में एक दफ़ा दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं कि भाई शामिल तो हुआ, निकला क्या, तो वाटर निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिडिक एसिड बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिलीज के साथ। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है विलियमसन। अच्छा ये याद कर लें, डाउज मेथड, विलियमसन, क्लीमेंसन, वुल्फ किश्नर, इसमें से ज़रूर आएगा कोई। अब इसमें ये होता है कि अल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम इथॉक्साइड को रिएक्शन करें तो अदल बदल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ईथर बन जाए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये इक्वेशन चैप्टर 5 में भी है, लेकिन यहाँ पे हम 7 में कर रहे हैं कि अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन होती है तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाती है और इसमें से पानी निकल जाता है। नतीजा होता है आपके सामने ईथीन, यानी कि एक वैलेंसी कम हो जाती है कार्बन की तो वो बनाती है पाई बॉन्ड। एक्सेस अल्कोहल, अच्छा ये दोनों इक्वेशन एक जगह पर हैं आपकी बुक में, ईथर की फॉर्मेशन, ईथर की। अब ज़रा ये ख्याल रखें डीजे वाले क्या डॉज दे रहे हैं, बोर्ड में भी ये होगा डॉजिंग। यहाँ देखें डिहाइड्रेशन सिंपल है अल्कोहल की, हीटिंग तो ईथीन बनेगी, लेकिन अगर एक्सेस में हो गया अल्कोहल तो ईथर बनेगा। फ़र्क देख रहे हैं? और एक्सेस का मतलब 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखें सिंगल मॉलिक्यूल ने ईथीन बना दी। एक्सेस का मतलब ज़्यादा मिकदार में आप लें तो उसने देखें ईथर बना दिया। देख रहे हैं कंफ्यूजिंग इक्वेशन करीब दी है उसने कि बच्चे कंफ्यूज हैं कि यार ये डिहाइड्रेशन अल्कोहल, देखा तो फ़ायदा हुआ JJC से पढ़ने का। अच्छा कुछ मिसिलेनियस क्वेश्चन हैं, यहाँ से इक्वेशन हो गई। मिसिलेनियस का मतलब है कि अगर अभी मैं आपको डीजे का पेपर का दिखाऊंगा तो आप कहेंगे सर ने फला वो बिट्स एंड पीसेज होते हैं, यानी हर जगह इक्वेशन नहीं होती है, कहीं कहीं इक्वेशन होती हैं। अब जैसे टर्शियरी एक्वियस, अब अल्कोहलिक से आप करेंगे तो उसमें पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन एक्वियस से अगर करेंगे तो ये देख लें सब्स्टिट्यूशन होगी, यानी ये माइनस हट जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। ये इसमें हटाएं Cl को और K को OH को लाएं, यानी सब्स्टिट्यूशन होती है अगर एक्वियस KOH, वरना एलिमिनेशन होती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर यहाँ पे अल्कोहलिक लिखा होता। अल्कोहलिक होता तो डबल बॉन्ड वाली चीज़ बनेगी या ट्रिपल बॉन्ड वाली। सेक्शन बी के वो दोनों सवाल देखिएगा जिसमें अल्कोहलिक लिखा होगा ना, यहाँ पे प्रोडक्ट बदल जाएगी। उसने रेट एक्सप्रेशन भी पूछी है, फर्स्ट ईयर का सवाल उसने जोड़ दिया देखने के लिए कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ी थी चैप्टर 9, तो 3rd डिग्री जब अल्काइल हैलाइड होता है ना उसका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं करता है। समझे भाई? खत्म पे आ रहा है लेक्चर, फिर भी देख लें। सेक्शन बी में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के साथ उसने ये सवाल मिला दिया है चैप्टर 5 का के 2 नंबर की इक्वेशन भी दे दी है कि एसिटिलाइन एसिडिक होता है, साबित करें इक्वेशन से। तो ये आपको मिलेगा कि इसमें वो सॉलिड्स बनाता है, वाइट सॉलिड और रेड सॉलिड, इससे पता चलता है कि ये एसिडिक है, यानी कि इसकी जो हाइड्रोजन है ना ये एसिडिक है, लॉस हो जाती है हाइड्रोजन इसकी। ये हाइड्रोजन लॉस हो गई, ये हाइड्रोजन लॉस हो गई, देखें हाइड्रोजन लॉस हुई और मेटल उसमें ऐड हो गया, तो हम कहेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन एज प्रोटॉन इज एसिडिक बिहेवियर।
ओके, ये सेक्शन सी के सवाल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर के साथ उसने जोड़ दिया है कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है साबित करें और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है साबित करें। तो ये देखें, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये तैयार है, ऐसा होगा। जैसे अब बेंजीन के सवाल के साथ उसने आपके लगा हुआ सवाल ऑर्थोपैरा डायरेक्टर यानी ओरिएंटेशन के साथ जोड़ दिया उसने कि एम नाइट्रोटोलिन बनाए। तो देखिए, बेंजीन को नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रोबेंजीन, फिर नाइट्रोबेंजीन की अल्काइलेशन कराएं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस कैटलिस्ट। तो देखिए एम नाइट्रोटोलिन बने। अच्छा, ऐसा होगा तो ये मेटा हो जाएगा और ये ओरिजिनल पोजीशन 1 हो जाएगी। इसको रोटेट भी करके आप लिख सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये होता है कि आप एक नॉन मेटल और एक मेटल के साथ रिएक्शन कर दें। सल्फर नॉन मेटल है और कॉपर जो है मेटल है, इसमें ये ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये तो इतना हमने देखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ग्लूकोज को डिहाइड्रेट कर दे वाटर निकाल कर, शुगर को डिहाइड्रेट करके वाटर को निकाल कर, और कार्बन ब्लैक या सॉलिड बना दे। जाइएगा नहीं भाई, मैं आपको मॉडल पेपर अब दिखाने जा रहा हूँ और उसकी तस्वीर खिंचवाने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा लिंक में भी डाल दूँ। ये ले भाई, JJC का मॉडल पेपर। इसमें मैंने आपकी आसानी के लिए चैप्टर लिख दिए हैं कि किस किस चैप्टर के क्वेश्चन दिए हैं डीजे वालों ने। डॉट का मतलब ये है कि पार्शली मॉडल पेपर का है और पार्शली डीजे का है। समझे भाई? जहाँ पे डॉट रेड पेन का नज़र आ रहा है, उस डॉट का मतलब ये है कि